इन 7 किस्म की औरतों से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। एक अरब दाना ने अपने बेटों को नसीहत की कि 7 किस्म की औरतों से कभी शादी न करना, खा वो हुस्नो जमाल और मालो दौलत में बेमिसाल ही क्यों ना हो। उन 7 किस्म की औरतों को अरब दाना ने ये कहकर बुलाया: अनाना, मनाना, कनाना, हनाना, हदाका, बुराका और शदाका। इन अल्फाज में इंतहाई दर्जे की दूर अंदेशी छुपी है। इन खास अल्फाज के मतलब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले बहुत बड़े अज़ाब से बच सकते हैं। नाजरीन, डीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है। इसको सपोर्ट करके आइए इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। शादी का लफ्ज़ी मतलब है खुशी। कोई शक नहीं कि खुशी और मोहब्बत ही शादी की बुनियाद होती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे माशरे में शादी के बाद बहुत से मर्दों को खुशी मिलती ही नहीं। अमूमन देखा तो ये जाता है कि ये शिकवा औरतों की तरफ से किया जाता है कि हमें तो एक लम्हा खुशी नहीं मिली, एक लम्हा सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारी। लेकिन मर्दों के बारे में सोचा ही नहीं जाता कि आया वो भी अपने लाइफ पार्टनर से खुश है या नहीं। क्या मर्द भी अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस करता है या नहीं। एक अच्छे और खुशगवार माहौल की ज़्यादातर जिम्मेदारी यकीनन औरत पर होती है। एक घर का सुकून और उस घर की खुशियाँ बहुत हद तक औरत के ऊपर मुनहसिर होती हैं। औरत अगर चाहे घर को जन्नत बना सकती है, पुरसुकून बना सकती है, चाहे उसका शोहर कितना ही बुरा क्यों ना हो। एक औरत उसको भी राह रास्त पर ला सकती है। ये हम नहीं कह रहे, ये माहिर नफ्सियात का कहना है। तो बात करते हैं ऐसी औरतों की जिनसे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी औरतें घर में सुकून तो दूर की बात, बल्कि जो पहले से सुकून होगा उसको भी ख़त्म कर देंगी। बेशक एक अच्छी बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। तो सबसे पहली खातून है अनाना, यानी वो औरत जो हर वक्त सर पर पट्टी बांधे रखे, क्योंकि शिकवा शिकायत ही हमेशा इसका मामूल होगा। और शिकवा शिकायत करने वाली औरत कभी घर में खुशी नहीं ला सकती। फिर आती है मनाना, वो औरत जो हर वक्त मर्द पर एहसान ही जताती रहे कि मैंने तेरे साथ ये एहसान किया और तुझसे तो मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसी औरत घर का सुकून एक लम्हे में बर्बाद कर देती है। फिर आती है कनाना, वो औरत जो हमेशा माजी को याद करे, फलां वक्त में मेरे पास ये था वो था। ऐसी औरतें शोहर के एहसानात, शोहर का अच्छापन एक पल याद नहीं करती, बल्कि अपने माजी में ही खोई रहती हैं, अपने घर को आबाद करने का नहीं सोचती। फिर आती है हनाना, वो औरत जो हर वक्त अपने साबिका खावंद को ही याद करती रहे और कहे वो तो बड़ा अच्छा था मगर तुम वैसे नहीं हो। ऐसी औरत एहसानात को बिल्कुल भूल जाती है, अल्लाह की नाशुक्री करती रहती है। ऐसे ही हदाका, यानी वो औरत जो खावंद से हर वक्त फरमाइश ही करती रहे, जो चीज़ भी देखे इसकी तलबगार हो जाए। ऐसी औरतें बिल्कुल भूल जाती हैं कि पता नहीं हमारा शोहर किस तरह खून पसीना एक करके जिंदगी का पहिया चला रहा है, लेकिन उनको इससे कुछ लेना देना नहीं होता, बल्कि उनकी फरमाइश पूरी होनी चाहिए। फिर आती है बराका, वो औरत जो हर वक्त अपनी चमक दमक में ही लगी रहे। ऐसी औरतों के पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपने शोहर और घर का भी कुछ ख्याल रखें। उसको अपना बनना संवरना और खुद के हुस्न पे नाज करना ही मकसूद होता है। आखिरी नंबर पे आती है शदाका, वो औरत जो तेज जुबान हो और हर वक्त बातें बनाना ही इसका काम हो। ऐसी औरतों की जुबान की तेजी अक्सर शोहरों की इज्जतों को रोनती हुई निकल जाती है। ऐसी औरतें घरों के सुकून को एकदम गारत कर देती हैं। यहाँ पे कुछ मर्दों की गलतियों का भी इदराक करते हैं। मर्दों को भी कुछ चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए जिसकी वजह से ख़वातीन में इस तरह की आदतें डिवेलप हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ ख़वातीन बेहयाई की जानब क्यों माइल होती हैं और हमें कैसे मालूम हो सकता है कि वो बेहयाई की जानब राग़िब हो रही हैं? इस मौजू पर तहकीक करने वाले माहिरीन नफ्सियात बताते हैं
कि ख़वातीन के रोमानवी रवैये में आने वाली तब्दीली की बुनियादी वजह इन्हें मिलने वाली अदम तवज्जो होती है। जब तवज्जो ना मिलने के बाइस ख़वातीन के रवैये में तब्दीली आती है तो इसे बाआसानी नोट भी किया जा सकता है। माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि ख़वातीन अपने शरीके हयात की मुकम्मल और हमावक्त तवज्जो की तलबगार होती हैं। अगर इन्हें ये बात मालूम हो कि इन्हें आपकी पूरी तवज्जो नहीं मिल रही तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस ताल्लुक़ में अपनी दिलचस्पी खोने लगती हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि ख़वातीन अपनी अहमियत के बारे में अनापरस्त होती हैं, यानी अगर इन्हें महसूस हो कि शरीके हयात इन्हें अहमियत नहीं देता तो वो गहरा दुख महसूस करती हैं और ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना इनके लिए बतदरीज मुश्किल तर होता चला जाता है। दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने घरों में सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी एक दूसरी वीडियो में जानिए कि क्या वीडियो कॉल पर बीवी से बात करते हुए मुश्तनी की जा सकती है या नहीं। नाज़रीन, हमारी ये काविश होती है कि हम आपके लिए मुस्तनिद और हकीकत पर मबनी मालूमात और वाक़यात लेकर आएँ और इस मकसद के लिए डीप टॉक उर्दू की टीम इंतहाई मुहतात अंदाज से काम करती है। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।